बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 64 है। हम पावर सीरीज़ फंक्शंस की बात करें जिसमें हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। ठीक है, अब हम पावर सीरीज़ फंक्शंस की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि हम पावर सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं फंक्शंस को डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए फंक्शंस बन गए हैं, और जब हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम इन फंक्शंस का, जो कि हम पावर सीरीज़ को यूज़ करते हुए बना रहे हैं, इनका हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, पावर सीरीज़ फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो पहले हम पावर सीरीज़ फंक्शन को अगेन रिकॉल कर लेते हैं। या आपको तो अब अच्छे तरीके से ये जहन नशीन हो गई होगी पावर सीरीज़ फंक्शन की डेफिनेशन। ओके जी, पावर सीरीज़ फंक्शन इज गिवन बाय, किस तरह की फॉर्म है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी cn इंटू z माइनस अल्फा होल पावर n, वेयर cn एंड अल्फा are fixed complex numbers where z is a variable। z की वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। z की वैल्यूज़ हम चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट सीरीज़ जो हैं वो आती जाएंगी। ठीक है, अब हम डोमेन, हमारे पास क्या चीज़ है, अब इस सीरीज़ में हमारे पास वो सारे पॉइंट्स आ सकते हैं z के कि जिनको हम यहाँ पे पुट करने से हमारी ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करे। ठीक है, ये उसकी डोमेन होगी। यानी डोमेन में हमारे पास क्या है कि z की वो तमाम वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करने के लिए, क्योंकि z हमारे पास एक वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ इसमें आ सकती हैं, इस पावर सीरीज़ में आ सकती हैं कि जिनको पुट करने से हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करे, कभी भी डाइवर्ज ना करे। अगर डाइवर्ज कर रही है तो वो पॉइंट हमारे पास डोमेन में शामिल नहीं है। ठीक है, ओके और हमें पता है कि हमारे पास फंक्शन वेल डिफाइंड तब ही होता है जब हमारे पास सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही हो। इन अदर वर्ड्स कि अगर हमारे पास ये सीरीज़ जो है कन्वर्ज कर रही है तो फिर हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब जो हमने लास्ट लेक्चर में इतना लंबा चौड़ा सा प्रूफ किया था थ्योरम का, तो उसे यूज़ करते हुए और अपने कुछ प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट, हमें एक सीरीज दी गई है। ठीक है, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी है, n+1 इंटू जी एन है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हमारे पास जो है वो 0 है। ये देखें, ये है तो पावर सीरीज फंक्शन ही, लेकिन इसमें अल्फा की वैल्यू 0 है। ठीक है, ओके इसकी कंपैक्ट फॉर्म इक्वल्स टू 1/1 माइनस जी होल स्क्वायर है, और इसकी डोमेन हमें दी गई है कि हमारे पास डिस्क है। ठीक है, जिसका सेंटर 0 है और उसका रेडियस जो है वो 1 है, यानी z की वो तमाम पॉइंट्स जो कि इस डिस्क के अंदर अंदर से हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बना के भी दिखा देती हूँ जी। ये देखें, ये हमारे पास डिस्क है और इसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे हमारे पास इस डोमेन में, इसकी डोमेन में शामिल है, यानी वो सारे पॉइंट्स हम इस जी की जगह पे जो है वो पुट कर सकते हैं। अब इसको हमने ये प्रूव करना है कि ये पावर सीरीज जो हमें दी गई है इसकी कंपैक्ट फॉर्म ये है। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ये देखेंगे कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, अगर कन्वर्ज कर रही है तो फिर हम एक वेल डिफाइंड फंक्शन लेंगे, फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, तो इजीली हम इसकी कंपैक्ट फॉर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। अब कन्वर्जेंस की हम बात कर रहे हैं तो फिर हम एक थ्योरम का रिकॉल कर लेते हैं, उसे हम यूज़ करेंगे। थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर z है, उसका मॉड्यूलस जो है वो लेस देन 1 है, तो फिर जो सीरीज होगी वो कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज किसको करेगी, 1/1 माइनस जी को। ठीक है, यानी अगर कोई सीरीज इस फॉर्म की है ना, समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू पावर n, ठीक है, इस फॉर्म की है, और अगर उसका जो z का मॉड्यूल है वो लेस देन 1 है, तो फिर वो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। और कन्वर्ज किसको करेगी, 1/1 माइनस जी को। नेक्स्ट जो है हमें इसकी एक्सप्लेन फॉर्म भी दिखा दी गई है कि z हमारे पास n की वैल्यूज़ हम पुट करते जाए, n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो z हो जाएगा, फिर प्लस जी स्क्वायर प्लस जी क्यूब एंड सो ऑन जी एन प्लस सो ऑन, ये आगे चलती जा रही क्योंकि हमारे पास अप टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर वो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी। ये थ्योरम हमें किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम यही वाली सीरीज जो हमने अभी थ्योरम में देखी है इसको यूज करते हुए, ये देखें ना, इसकी कुछ कुछ फॉर्म हमारी वाली जो क्वेश्चन दिया गया उससे मिल रही है। जस्ट हमारे पास क्या है कि n+1 है। ठीक है, और यहाँ पे वो वाली फॉर्म नहीं दी गई है, n+1 नहीं है, जस्ट हमारे पास gn है। हमारे पास वेरिएबल तो वही है और उसकी लिमिट भी वही है, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसे यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेंगे। अब ये हमने उसकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म लिख ली है। अब हम
क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे जी। तो अब हमने इसका जब डेरिवेटिव लिया, हमारे पास क्या था यहाँ पे जी एन का जब डेरिवेटिव लिया, पावर रूल हमने यूज़ किया, पावर नीचे आ गई, पावर में से कम हो गया, ठीक है, ये चीज़ बन गई। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लिमिट है वो भी चेंज हो चुकी है। पहले n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी था, लेकिन अब n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी हो गई, क्योंकि अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो सारी टर्म ही हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास चेंज हो चुकी है। इक्वल्स टू 1 का जब हमने डेरिवेटिव लिया वो 0 हो गया, यहाँ पे हमने नहीं लिखा। फिर उसके बाद z का डेरिवेटिव लिया 1 हो गया, फिर z स्क्वायर का लिया 2z हो गया, प्लस फिर z क्यूब का लिया तो 3z स्क्वायर हो गया। सिंपल पावर रूल यूज़ करते हुए हमने डेरिवेशन इसकी फाइंड की हुई है। अगर आप लोगों को डेरिवेटिव नहीं लेना आता तो आपको जो है चैनल की प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, वो फिर आप वीडियोस देखें, आपको डेरिवेशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके जी, इसके बाद हमने इक्वल्स टू जब 1/1 माइनस जी का हमने डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास 1/1 माइनस जी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपने अच्छे से किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी वो वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अगेन। ओके जी, अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसकी नोटेशन हमने चेंज करनी, क्योंकि हमें तो चाहिए n+1, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या था, n+1 था, यहाँ पे हमारे पास n आ चुका है। अगर हम सिंपली क्या है n की जगह n+1 कर दें और यहाँ पे अगर हम 1 की जगह 0 कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना। हमने पहले भी ऐसे काफ़ी फंक्शंस किए हैं, काफ़ी सीरीज़ को हमने चेंज किया है, ठीक है। हमने क्या किया, उसकी लिमिट चेंज कर दी, फ्रॉम n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी कर दिया और n की जगह n+1 कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब अगर हम 0 भी पुट करें तो हमारे पास ये टर्म 0 नहीं होगी, 1 हो जाएगी, ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, n+1 कर दिया। अब यहाँ पे z⁻n-1 था और n की जगह पे जब हमने n+1 किया तो वो -1 और +1 कैंसिल होके हमारे पास zn आ गया है, ठीक है। इक्वल्स टू बाकी सारी टर्म हमारे पास एज इट इज़ रही है और ये सारी चीज़ वैसे ही रही है, सिर्फ हमारी सीरीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। हमारे पास सीरीज़ जो है एक्चुअल में वो वाली सीरीज़ बन चुकी है जो कि हमें क्वेश्चन दिया गया था। अब देखें, हमने फाइंड क्या करना था, हमने ये देखना था कि ये सीरीज़ जो है इसकी कंपैक्ट फॉर्म यही है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हेंस हमने कह दिया कि समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटू n+1 पावर इंटू zn इक्वल्स टू 1/1 माइनस जी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो गया। आप इसे सॉल्व करके देखें, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है, हमने इसे प्रूव कर लिया है। ओके जी, नेक्स्ट हमें एग्जांपल दी गई है बेसल फंक्शन की। बेसल फंक्शन एक्चुअल में क्या है, हमारे पास ये ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हम बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक वेव्स में हम यूज़ करते हैं इसे। हम फंक्शंस क्या हैं कि अगर हम इसमें कोई चीज़ डिप करते हैं तो हमें वेव्स भी नज़र आती हैं, ठीक है। ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा फंक्शन होता है। अब इसकी इक्वेशन हमें दी गई है। अच्छा, हमें एग्जाम्पल दिया गया है ऑर्डर 0 का, ठीक है, यानी इसके ऑर्डर 0 है, ऑर्डर 1 भी होता है, ऑर्डर 2 भी होता है। यहाँ पे हम ऑर्डर 0 की बात कर रहे हैं। ऑर्डर 0 इज़ डिफाइंड एज, अभी हमें उसकी इक्वेशन दी गई है, दैट इज J0z। नॉट किस लिए शो किया गया है, ऑर्डर को शो कर रहा है जो कि 0 है, ओके। इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल स्क्वायर z/2 पावर 2n। ये बेसल फंक्शन की जो इक्वेशन है, ये भी आप अच्छे से इक्वेशन को याद कर लें। हो सकता है कि आपको एग्जाम्स में 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि जी राइट द फंक्शन बेसल फंक्शन, ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ बेसल फंक्शन। तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके जी, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि हमें ये कहा गया है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पे मसला क्या है, यहाँ पे हमें डोमेन तो दी नहीं है कि हमने किस डोमेन पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब पहले जो एग्जांपल दी गई थी उसमें तो हमें इसकी डोमेन भी दी गई थी, और जो हमने फिर थ्योरम से हमने सीरीज ली थी उसकी भी डोमेन वही थी जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। D1 और 0 मतलब सेंटर 0 डिस्क का और रेडियस 1 था। लेकिन यहाँ पे हमें डोमेन नहीं दी गई कि किस डोमेन को हम मद्देनज़र रखते हुए अपना क्वेश्चन आगे प्रोसीड करें। तो आगे प्रोसीड करने के लिए हमें पहले जो है उसकी डोमेन फाइंड करने पड़ेगी, और डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही एक्चुअल में हमारे पास डोमेन होती है। क्योंकि हमें जब रेडियस उसका पता चल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इस रेडियस के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे इसकी डोमेन में शामिल हैं, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम रेशियो टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन की हमने n+1 वाली फॉर्म लेनी है और n वाली लेनी है, और फिर उनकी हमने रेशियो फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। सिंपली आगे हम इसे प्रोसीड करते हैं।
ओके जी, मैंने इक्वेशन का नाम रख लिया जीटा एन इक्वल्स टू, ये एन वाली फॉर्म आ गई। सारी हमने इक्वेशन ले लेनी है जो कि हमें बेसल फंक्शन दिया गया है वो वाली, ठीक है। ये सारी टर्म वही है, जस्ट हमने क्या किया है, इसमें हमने समेशन वाली फॉर्म ऐड नहीं की, ठीक है। सिर्फ हमने वो फंक्शन लिया है। ओके, और n+1 वाली फॉर्म ले ली, ठीक है। हमने n+1 वाली फॉर्म कैसे ली है कि ये n वाली ही जो फॉर्म थी ना, इसमें n की जगह पे सिंपली हमने n+1 पुट कर दिया और हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। जहां जहां पे भी n था वहां पे n+1 कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट फाइंड करनी है फ्रॉम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीटा n+1 ओवर जीटा n मोड, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, जीटा n+1 की वैल्यूज आ गई, ये जीटा n की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लिया है, ठीक है। डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लिकेशन में लेके आ रहे हैं तो उसकी सारी टर्म्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, मतलब जो पहले न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज नीचे, नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हुआ है, ये देखिए एन फिक्टोरियल ऊपर चला गया है और -1 की पावर n जो है वो नीचे आ गई है। पावर्स भी साथ साथ ही हो रही हैं चेंज, ये ना हो कि आपने -1 नीचे ले आए हैं लेकिन पावर आपने ऊपर n ही रखी है और नीचे जी स्क्वायर ही किया है, ठीक है। पूरी टर्म आपने चेंज किया। इसके बाद देखें 2/z था, z/2 था, तो यहाँ पे 2/z हो गई। यहाँ पे होल पावर 2n थी, मतलब न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 2n थी, इसलिए वो पावर 2n ही रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमने मैथमेटिकल अपने टूल्स यूज़ किए हैं, किस तरह से किए हैं कि ये देखें, ये क्या है, n फिक्टोरियल का स्क्वायर है, मतलब n फिक्टोरियल दो हमारे पास n फिक्टोरियल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे पास n+1 फिक्टोरियल का स्क्वायर है, यानी हमारे पास दो n+1 फिक्टोरियल है, ठीक है। अब n+1 फिक्टोरियल क्या है, n फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n+1 जी। ये देखें हमारे पास ऐसे है ना, n+1 फिक्टोरियल, n+1 फिक्टोरियल, और इसे अगर हम करें n फिक्टोरियल इंटू n+1, ठीक है। अगर आप वैसे एग्जांपल ले लें 3 और 4 की, आपके पास जी 4 फिक्टोरियल है। 4 फिक्टोरियल का आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 फिक्टोरियल इंटू 4, ठीक है। वही टर्म हमने वैसे ही किया है कि n फिक्टोरियल हमने सेपरेट कर लिया और n+1 उसकी मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे ऐसे किया। अब ये देखें n फिक्टोरियल, ये n फिक्टोरियल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, n+1, ठीक है, यानी हमारे पास n+1 का स्क्वायर बच गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे देखें -1 की पावर n है और ये -1 की पावर n+1 है, यानी -1 पावर n इंटू -1, ठीक है। तो ये -1 पावर n जो है -1 पावर n से कैंसिल होके हमारे पास सिंपल -1 रह गया है। ओके, उसके बाद ये देखें हमारे पास है 2/z पावर 2n और ये है z/2। तो ये देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अभी कैंसिल हो सकते हैं लेकिन इनकी पावर्स जो है ये कैसे होगी, z/2 पावर 2n इंटू z/2, ठीक है। ये इस तरह से बनेगा ना, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2n इंटू n+1 है, तो ये हो जाएगा 2n+2। ओके, 2n+2, यानी हमारे पास 2n पावर अलग हो जाएगी और स्क्वायर जो है वो अलग हो जाएगा। तो जो 2n वाली पावर है वो इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या, -1 इंटू z²/2², ये वाली टर्म, इसे हमने सेपरेट कर लिया, ठीक है। लिमिट हमने भी सेपरेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 1/n+1 स्क्वायर जो यहाँ से बचा था वो आ गया। अब हम जो है इस वाली टर्म को अगर हम साइड पे कर दें, जस्ट हम इस वाली टर्म पे अपनी लिमिट अप्लाई करें, ठीक है। तो 1/n+1 है, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी +1 स्क्वायर किया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा और 1/∞ इक्वल्स टू 0, और 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस टर्म को सॉल्व करने से हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा हो तो इन्फिनिटी जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा फिर, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा क्योंकि ये टर्म देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ n है। यहाँ पे कहीं भी आपको n नज़र नहीं आ रहा, हम लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो यही टर्म रहेगी, ठीक है। तो ये 0 ही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया, इसका मॉड्यूलस यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 0 आ गया। 0 इज लेस देन 1, इट मीन्स दैट द सीरीज कन्वर्ज। अच्छा, मैंने भी बड़े मजे से कह दिया था द सीरीज कन्वर्ज। यहाँ पे हमने सीरीज का तो मॉड्यूल ही नहीं लिया, यहाँ पे तो हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, किसके लिए, हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। हेंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास आ चुका है इन्फिनिटी।
क्योंकि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आई है 0, रो की वैल्यू 0 आई है 1/0। ठीक है, ये हमारे पास रेशियो टेस्ट हम फाइंड कर रहे हैं। रेशियो टेस्ट हमने कैसे किया है 1/रो आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने रो की वैल्यू फाइंड किया ना, तो 1/रो आ गया, तो 1/0 जब हम करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, हमने ये रेशियो टेस्ट बहुत बार किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो अपना पॉइंट क्लियर लाजमी करें, मुझसे पूछें, कमेंट करें। ठीक है, ओके जी, ये इन्फिनिटी हो गया। सो वी कैन, इसका मतलब है कि इसकी डोमेन हमारे पास जो है कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम हर पॉइंट पे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर पे इसकी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं इस सीरीज का। ठीक है, अगर हमारे पास डोमेन आ जाती, कोई हमारे पास वैल्यू आ जाती, तो हम कह देते कि इस वैल्यू के अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स पे हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी आ गया, मतलब इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, इसका कोई रेडियस नहीं है, अनडिफाइंड है। तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर्स जितने भी आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स पे हम, उन तमाम जी की वैल्यूज़ पे हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो चले फिर हम करते हैं। जब हमने करना है डिफरेंशिएट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी सीरीज़ को ज़रा खोल लेते हैं। ठीक है, एन की पावर्स जो हैं वो एन की वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं और देखते जाते हैं हमारे पास क्या चीज़ बन रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, n = 0 to ∞ है। ठीक है, ये हमारे पास बेसल फंक्शन है, इसमें हमने n की वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं। n की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारे पास 1 आ गया, n की पावर 1 हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास g²/2² आ गया। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, प्लस फिर जब हमने n2 पुट किया तो हमारे पास g4/2² 4² आ गया, फिर नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये -1 की पावर n है। ठीक है, अगर n हमारे पास इवन होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, अगर हमारे पास n ओड होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के साथ हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि डेरिवेटिव इसका फाइंड करें। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हमने लिया -1 की पावर n है। ठीक है, ओवर n∞ ये हमारे पास किस तरह से आया है ये भी हम करके देखते हैं। आपको मैं डेरिवेशन इसकी ज़रा ओपन कर देती हूँ जी। ये देखिए, हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव हम किसका लेते होते हैं, वेरिएबल्स का। ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं, फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, उनका हम डेरिवेटिव नहीं लेंगे। अब ये देखिए, -1 हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। -1 की पावर n ओवर n∞ की पावर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। वेरिएबल हमारे पास कहाँ है, इस टर्म में मौजूद है, g/2 पावर 2n। ठीक है, इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया, पावर हमने नीचे उतार ली, फिर पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हो गया 2n × g/2 पावर 2n - 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेंगे, अभी तो हमने सिर्फ पावर का लिया है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, g/2। तो g/2 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि g का डेरिवेटिव लिया 1 आ गया, और 2 जो है वो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, ये साइड पे आ जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। ओके जी, ये हमारे पास हो गई। अब जब हमने इसे अरेंज किया, 2n/2 इन टर्म को हमने इकट्ठा कर लिया, और g/2 पावर 2n - 1 हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब ये सीरीज जो आई है हमारे पास, यहाँ पे अब देखें हमारे पास n की वैल्यू भी चेंज हो गई है। अब यहाँ पे n = 1 हो चुका है। ठीक है, अब इस सीरीज में हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। आप वैल्यूज पुट करके देखिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम अपना इंडेक्स जो है वो चेंज कर लेंगे, यानी n को हम रिप्लेस कर देंगे बाय n+1 टू मेक n = 0 to ∞। ठीक है, हम अपना फंक्शन जो है वैसा ही करना चाह रहे हैं, उसकी वैसे ही लिमिट रखना चाह रहे हैं। ओके जी, अब देखें यहाँ पे मैंने आपको उसे पूरा खोल के दिखा दिया। हमने क्या किया है, n को हमने रिप्लेस कर दिया है n+1 से। -1 पावर n था, n+1 हो गया, ओवर n∞ था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n+1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो था ना 2n/2, यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, n था तो n की जगह पे n+1 आ गया। ठीक है, फिर g/2 2n था तो n की जगह पे n+1 -1 हो गया। अब ये देखें, ये n+1 है, ये n+1 है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ कर रहे हैं, n हमने सेपरेट कर लिया इंटू n+1। अब वो n+1 जो था वो इस n+1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे n रह गया। ठीक है, और ये n+1 एक वैसे एक कट्टू है बस, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक n+1 था। ठीक है,
और यहाँ पे भी देखें 2n + 2 हो गया, और उस 2 में से एक जब हमने माइनस किया तो यहाँ पे +1 आ गया। ये सारी चीज़ आ गई है। अब इस सीरीज़ में जब हम n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे फ्रॉम 0 to infinity, तो हमारे पास ये टर्म्स आती जाएंगी। अब हमारे पास बेसल फंक्शन ऑफ द ऑर्डर 0 जो है वो ये दिया गया था। अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया है जो कि हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी हमने फाइंड कर लिया है जो कि इन्फिनिटी है। इसी तरह से बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 1 जो है, जिसे हम डिनोट करेंगे J1z, जीरो ऑर्डर को हमने J0z से शो किया था। अब ऑर्डर 1 अगर होगा तो उसे J1z से हम शो करेंगे, और इसे हम सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करते हुए। J1z = -J', यानी कि जो हमने जीरो ऑर्डर का जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है उसको अगर हम नेगेटिव कर देंगे तो वो हमारे पास J1z बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट इसके ऑर्डर्स जो हैं वो फाइंड करते जाएंगे। अब इस तरह से हम जो है बेसल फंक्शन को यूज़ करते हुए बेसल फंक्शंस के साथ हम डील करते हैं पावर सीरीज़ एक्सप्रेशन और उनकी डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम अपना सारा काम करेंगे। जी, तो ये लेक्चर नंबर हमारे पास 64 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।